हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने जिंदगी में। तो बच्चों, आज कोई थियोरेटिकल चीजें नहीं होगी हमारे बीच। आज सारे बातें होंगी एक मेथड पर बेस्ड प्रोग्राम के ऊपर। हमने जो अब तक सीखा वो कितना सीखा, इसको आज हम लोग चेक करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो जो हमने अब तक सीखा है उन्हें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहला तो इस व्हाइट बोर्ड पर और दूसरा अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ब्लू जे के हेल्प से समझेंगे आज। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला काम हमारा क्या बनता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं करना क्या है, उसके बाद उसको सॉल्व भी करेंगे और समझेंगे भी। तो देखें, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। तो हमें सबसे पहले एक नंबर एक्सेप्ट करना है और उस नंबर को चेक करना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है। प्राइम नंबर चेक करना हमने पहले ही सीखा है जब हम लोग फॉर लूप के बारे में स्टडी कर रहे थे। लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज जरूर होगा, तब जाकर मैं इस प्रोग्राम को आज आपको करवा रहा हूं। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो देखें। आपको प्राइम नंबर चेक करना है, दैट इज कूल, बट प्राइम नंबर चेक करने के लिए आपको फंक्शन का यूज करना होगा। और वो भी फंक्शन का नाम क्या होगा? फंक्शन का नाम आपको लेना है चेक। चेक विल बी योर फंक्शन नेम। और उसके अंदर में हम पैरामीटर लिस्ट भी दे रखे हैं, यानी इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर लेना है n नाम का। पैरामीटर मतलब नॉर्मली वेरिएबल्स को बोलते हैं। यानी ये जो आपका मेथड है ये उस कैटेगरी का मेथड है। किस कैटेगरी का? जहां हम वैल्यूज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन यहां पर एक चीज मेंशन नहीं किया हुआ है कि हमें जो रिजल्ट आएगा उसे रिटर्न करना है या नहीं करना है। तो आगे पढ़ते हैं। द फंक्शन रिटर्न्स 1। यस, आपको इस फंक्शन में जो रिजल्ट आएगा उसे रिटर्न करना होगा अपने कॉलर फंक्शन को। क्या रिटर्न करेंगे भाई? तो 1 रिटर्न करना है। 1 नंबर 1 रिटर्न करना है। कब? अगर नंबर हमारा प्राइम हुआ तो। और अगर प्राइम नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो रिटर्न करेंगे 0। अब मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि हमने अब तक क्या सीखा है? हमने सीखा सिंपल, 2 नंबर ऐड करो, जो सम आया उसे रिटर्न कर दो। बड़ा आसान था। अब ये तो बड़ा झोल है इसमें, है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये प्राइम नंबर होगा तो 1 कैसे रिटर्न करेंगे, या प्राइम नंबर नहीं हुआ तो 0 कैसे रिटर्न करेंगे। चलिए इसे समझते हैं। दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आज डिस्कशन होगी भाई। शुरू से लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल मत हिलना। देखो सब इधर देखो, स्क्रीन पर देखो, सबको अपना अपना मोबाइल स्क्रीन पर देखो जल्दी से। सबसे पहला काम क्या होगा? एक क्लास क्रिएट करना है। और उसके पहले क्या करना है आपको? बिल्कुल इंपोर्ट करना है। तो चलो सबसे पहला हमारा काम होगा इंपोर्ट करना। तो मैं करता हूं इंपोर्ट, किसको? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ऑब्वियस सी बात है, हम एक नंबर एक्सेप्ट करने वाले हैं यूजर के थ्रू, तो हमें तो स्कैनर लेना होगा। चलो अब एक क्लास हम लोग ले लेते हैं। क्लास का नाम सपोज ले लो प्राइम। प्राइम नाम का क्लास ले लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद मुझे फंक्शन बनाना है अपना, जो मुझे दिया हुआ है। फंक्शन बनाते हैं पब्लिक, रिटर्न करने बोला है 1 या 0। 1 और 0 दोनों ही क्या है? इंटीजर की फ्लोट की डबल की कैरेक्टर की स्ट्रिंग, क्या है? ऑब्वियस सी बात है इंटीजर है। तो पब्लिक इंट रिटर्न टाइप है। ठीक है, मेरे मेथड का नाम है चेक, तो मैं लिखूंगा यहां पर चेक। पैरामीटर क्या लेना भाई? तो पैरामीटर लेना है इंटीजर n, जो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा आपको जाना होगा पीछे के वीडियोस में। अगर प्राइम नंबर चेक करने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं यहां बताता हूं। अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो पिछले वीडियोस को देखें,
लूप के वीडियोस में, हाँ उसमें जाकर देखिएगा। तो मुझे तो यहाँ नंबर मिला है, ये नंबर कहाँ से आएगा, मेन मेथड से आएगा। चलो ठीक है, अब मुझे इस नंबर को चेक करना है प्राइम है कि नहीं। तो भाई बता मुझे, प्राइम किसे कहते हैं? वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, यानी जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, राइट। तो इसका मतलब मेरे पास जो भी नंबर आएगा मुझे उस नंबर को डिवाइड करते जाना है। किससे किससे? अगर मान लो मैं नंबर लिया हूं 4, तो मुझे डिवाइड कहां से शुरू करना पड़ेगा? डिवाइड करना होगा मुझे 1 से। 1 से डिवाइड करेंगे 4 को, फिर 2 से करेंगे 4 को, फिर 3 से करेंगे 4 को, फिर 4 से करेंगे 4 को। सही बात है ना। मैं जो भी नंबर लूंगा, मेरे पास जो भी नंबर आएगा, मान लो मेरा नंबर है 5, तो मैं क्या करूंगा, इस 5 को पहले 1 से डिवाइड करूंगा, फिर इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, फिर उसी नंबर को मैं 3 से करूंगा, फिर 4 से करूंगा, फिर 5 से करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, जो भी नंबर होगा, n का वैल्यू जो भी होगा, तो मुझे डिवीजन का काम करना होगा 1 से उस नंबर तक। सही बात है, बिल्कुल। तो मुझे जो यहां पर डिवीजन करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि किस किस नंबर से मेरा ये नंबर डिवाइड होता है। 1 से होता है सर, बिल्कुल 1 5 = 5 डिवाइड होता है। 2 से होता है, 2 2 = 4, सर रिमाइंडर 1 आया, मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। 3 से होता है, 3 1 = 3, रिमाइंडर 2 आया ना। 4 से होता है, 4 1 = 4, रिमाइंडर 1 आया ना। 5 से होता है, 5 1 = 5, हाँ होता है। तो मुझे बताओ टोटल कितने नंबर ऐसे हैं जिससे 5 डिवाइड होता है भाई? तो मेरे पास टोटल 2 नंबर हैं, एक तो 1, एक तो वो 5 खुद। और मैंने शुरू में क्या बताया, कोई नंबर प्राइम कब होता है? जब वो या तो 1 से डिवाइड होता है या तो खुद से डिवाइड होता है। यानी कि 5 जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है। एक चीज मैंने और बताया था आपको कि अगर किसी नंबर का 2 फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर है, मतलब बात वही है। तो 1 2 फैक्टर आया, तो इन 2 फैक्टर को हम काउंट करेंगे और पता करेंगे कि जिस नंबर का फैक्टर 2 होगा वो प्राइम नंबर होगा। सही बात है। लेकिन सर यहां पर इतना बार डिवाइड करना पड़ रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा 100 ले लेता है, 100 नंबर 100 इनपुट करता है, तो क्या हम अपने प्रोग्रामिंग में 100 बार डिवीजन करते जाएंगे क्या? ऑब्वियसली बात इतना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए 1245 डाल दिया, क्या हम उतना बार डिवाइड करेंगे? नंबर मेरा 5 था तो मुझे 5 बार डिवाइड करना पड़ा। नंबर मेरा 10 होगा तो 10 डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर अगर इनपुट किया गया है 100 तो मुझे 100 टाइम्स डिवाइड करना होगा। इज इट पॉसिबल मेरे दोस्त? बताओ, क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? नहीं पॉसिबल है। सॉल्यूशन है प्रोग्रामिंग में सबका। तो जब कोई एक ही सेम काम बार बार करते हैं उसके लिए क्या यूज किया जाता है? लूप यूज किया जाता है। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग लूप का इस्तेमाल करेंगे बार बार किसी काम को करने के लिए। सही बात है। तो चलो इसके बाद बेसिक तो समझ में आ गया, अब हम लोग अपने प्रोग्रामिंग पे ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग एक लूप चलाने वाले हैं। फॉर इंटीजर i = 1, कितना बार डिवाइड करना पड़ेगा सर? नंबर जो है उतना बार डिवाइड करना है, यानी कि i <= n, जो भी मेरा नंबर होगा उतना बार डिवाइड करना होगा। इसीलिए मुझे लूप वही तक चलाना है। i++, बहुत बढ़िया। इसके अंदर में हम चेक करेंगे कि इफ, हम कंडीशन लगाएंगे, इफ मेरा नंबर मोड 1, मोड हम क्यों यूज करते हैं? रिमाइंडर को एक्सेप्ट करने के लिए, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। इफ n mod i = 0, मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मेरा नंबर जो भी है वो हम i से डिवाइड करेंगे। i का वैल्यू एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा, एक बार 4 होगा। मेरा नंबर अगर मान लो 5 है, तो ये लूप कहाँ तक चलेगा? 5 तक चलेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने 5 नंबर को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। सही बात है। और हर बार चेक करेंगे कि किस किस बार मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है। बस मुझे यही चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर को ही मुझे देखना होगा कि रिमाइंडर कितना बार 0 आ रहा है। रिमाइंडर जितना बार 0 आया मतलब वो सारा फैक्टर होगा। चलो ठीक है। तो यहाँ पर
भाई कितने सारे रिमाइंडर जीरो आ रहे हैं, उसे काउंट करने के लिए कोई तो काउंट करने वाला होना चाहिए ना। चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ c इक्वल टू सी प्लस 1। ये काउंट करेगा, c क्या करेगा, काउंट करेगा। कैसे समझाएंगे ना भाई, टेंशन काहे ले रहे हो। लेकिन इस c को मुझे पहले डिक्लेयर करना होगा, तो मैं डिक्लेयर करता हूँ बाहर, इस लूप के बाहर, इंटीजर c इक्वल टू 0। मुझे डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना, बिना डिक्लेयर के हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये c काउंट कर रहा है, हर बार काउंट कर रहा है। ये c इक्वल टू 1 आया, c इक्वल टू 2 आया, c इक्वल टू 3 आया, काउंट करेगा। ये क्या काउंट करेगा, कितने सारे फैक्टर्स हमारे आ रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिलहाल हम लोग इसको देख रहे हैं, फिर हम लोग ड्राई रन भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हो गया, मेरा काम खत्म, लूप बंद। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ c डबल इक्वल टू 2। अगर c का वैल्यू 2 हुआ, मतलब मेरा पास 2 ही फैक्टर मिला है, मेरा जो नंबर है उसका सिर्फ 2 फैक्टर मिला है, तो क्या करेंगे सर हम लोग यहाँ पर, क्या प्रिंट कर देंगे कि यस n इज प्राइम नंबर? नहीं, हमें तो यहाँ पर रिटर्न करना है भाई साहब। तो रिटर्न कैसे करेंगे सर, रिटर्न करना क्या है, 1 रिटर्न करना है। कैसे, क्या रिटर्न 1 लिख देंगे? पक बुड़भक, ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल होगा मेरा f नाम का, f इक्वल टू 0। f मतलब फ्लैग, c मतलब काउंटर, काउंट करने वाला। तो f 0 लिए है शुरू में, तो अगर c का वैल्यू 2 के बराबर होगा तो f इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, f इक्वल टू 1 हो जाएगा, और हम f के वैल्यू को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो यहां लिखेंगे हम रिटर्न f, राइट, f का वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। चलो यहां तक मेरा हो गया, मेरा काम खत्म। ये भाई मेरा पूरा फंक्शन है, हम जब भी नंबर को भेजेंगे, जो भी नंबर भेजेंगे यहाँ पर वो अपना काम करेगा। ठीक है, अब ये पूरे फंक्शन को समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। अज्यूम कर लो तुम्हें n का वैल्यू मिला है 5, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, जैसे कि c बराबर 0, f बराबर 0। ठीक है, रहने दो। शुरू में i का वैल्यू 1, चलो i का वैल्यू 1 हुआ, और अंदर में क्या हो रहा है, n मोड i, n का वैल्यू 5, मोड i का वैल्यू 1, क्या बराबर 0 होगा। मतलब साफ है भाई, क्या 1 से 5 डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। यस, सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। यस, रिमाइंडर 0 आएगा सर। जैसे ये सही हुआ तो अंदर में घुसेंगे, c इक्वल टू क्या होगा, c प्लस 1। तो c इक्वल टू c प्लस 1 का मतलब c का वैल्यू 0 था, प्लस 1 हो गया, तो अब कितना हो जाएगा सर जी, c का वैल्यू 1 हो गया सर। पहले 0 था, अब 1 हो गया, याद रखिएगा इसको। अगेन जाएगा i प्लस प्लस के पास, तो i का वैल्यू हो जाएगा 2। चलिए बहुत सही। अंदर आए, अंदर में मुझे मिला क्या, n मोड i, तो n का वैल्यू 5, 5 मोड i का वैल्यू 2, क्या ये बराबर बराबर 0 है? मतलब बोलने का ये है, क्या 2 से 5 डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 देता है क्या? नहीं देता है सर, नहीं देता है सर। 2 से 5 को डिवाइड करिए, 2 2 4 होगा, रिमाइंडर 1 देता है, 0 नहीं। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। नो, अगर नो हुआ तो हम इस इफ के अंदर नहीं घुसेंगे, घुसने ही नहीं देगा हमको। चले जाएंगे i प्लस प्लस के पास, i का वैल्यू 3, अगेन क्या होगा, n मोड i, n का वैल्यू 5, मोड i का वैल्यू 3, क्या बराबर बराबर 0 होता है? नो। फिर नहीं घुसने देगा अंदर, फिर जाएंगे i प्लस प्लस के पास, i का वैल्यू 4, फिर आएंगे n मोड i, n का वैल्यू 5, मोड i का वैल्यू 4, क्या बराबर बराबर 0 होगा? नो। ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। तो क्या होगा सर? तो हम लोग दोबारा इसके अंदर घुसना नहीं मिलेगा, तो हम लोग चले जाएंगे i प्लस प्लस के पास, और फाइनली i का वैल्यू 5, फिर चेक होगा n मोड i, यानी कि 5 मोड 5, क्या बराबर बराबर 0। यस, 5 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर भी 0 होता है, बहुत बढ़िया। तो सर हम चले आएंगे इसके अंदर में क्या है, c इक्वल टू c प्लस 1, तो c इक्वल टू c का वैल्यू पहले 0 था, अब कितना है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया सर, c का वैल्यू, c का वैल्यू हो गया 2। क्या लूप चलेगा? और क्या लूप चलेगा? नहीं चलेगा सर, n तक बोला है, n का वैल्यू 5 है, 5 तक चल चुका, अब नहीं। तो अब कहाँ जाएंगे?
लूप खत्म, अब आएगा यहां पर इफ के पास। अगर c का वैल्यू 2 के बराबर है तो सर c का वैल्यू तो 2 के बराबर है, कौन सा 3 के बराबर है, 2 के बराबर है ना, तो ठीक है c का वैल्यू 2 के बराबर है। सत्य है, सत्य है, तो घुसेंगे अंदर में, अंदर में क्या मिलेगा मुझे, f का वैल्यू 1, पहले कितना था 0, अब क्या कर दिए 1। देखो भाई तेरे घर में लाइट जलता है ना, लाइट मतलब बिजली जलती है ना, तो बोर्ड जो होता है उस बोर्ड में लाल रंग का बत्ती जलता है, देखते हो ना, वो लाल रंग का बत्ती जल रहा है मतलब लाइट है, और बत्ती नहीं जल रहा मतलब लाइट नहीं है। आजकल इन्वर्टर का चलते हो सकता है कि जलता होगा, लेकिन एक नॉर्मल बात बता रहे हैं कि बोर्ड में अगर रेड कलर का इंडिकेटर जल रहा है मतलब लाइट है, नहीं जल रहा मतलब लाइट नहीं है। f का वैल्यू 1 हुआ मतलब प्राइम है, f का वैल्यू 0 है मतलब प्राइम नहीं है। बहुत आसान। चलिए अब हम इस f को रिटर्न कर देंगे, तो ये f कहां जाएगा, ये f चला जाएगा मेन फंक्शन के पास, जहां से मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। इसको रब करते हैं। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। भाई शेयर करना मत भूलना, ये वीडियो बहुत आसान है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखें, तो अब क्या करेंगे, अब सीधा सीधा हिसाब है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाएंगे वहां पर। चलो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। बहुत कोई बोलता है मैं यहाँ ग्लव्स क्यों पहनता हूँ, भाई ग्लव्स मेरे हाथ में कुछ नहीं हुआ है, मुझे रब करने में सुविधा होती है, ठीक है, मुझे इसको मिटाने में आसानी होती है, इसीलिए मैं ग्लव्स पहनता हूँ, और कोई बात नहीं है, मेरा हाथ सलामत है। हाँ बिल्कुल। स्ट्रिंग args, और ये हो गया मेरा काम खत्म। इसके बाद का काम क्या होगा सर, इसके बाद का काम होगा सर हमारा जो स्कैनर है उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसके अंदर में क्या होता है, सिस्टम डॉट इन होता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी क्या किए, वो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं जिससे हम लोग वैल्यूज को इनपुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपना जो क्लास प्राइम है इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट का क्या काम है सर, तो इस ऑब्जेक्ट से हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, न्यू प्राइम, एंड इसके अंदर में सिस्टम डॉट इन वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऑलराइट। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा होगा एन को एक्सेप्ट करना है, तो हम यहां पर एक मैसेज देंगे SOPLN इंटर ए नंबर, अरे यू है ये वाला, ओ नहीं है, इंटर नंबर। तो यहां हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज m इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, यहां से मेरा वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा। चलो अभी एक्सेप्ट हुआ है, पास नहीं हुआ इसके पास। हाँ चलो अभी क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से ये फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कि p डॉट चेक कॉल हो गया, ये वेरिएबल को यहां से भेज देंगे हम, ये m का वैल्यू कहां आ जाएगा, n के पास। और चूंकि ये चेक नाम का फंक्शन रिटर्न भी कर रहा है, किसको रिटर्न कर रहा है, f को। f का टाइप क्या है, इंटीजर, तो मुझे यहां भी क्या करना होगा, एक इंटीजर टाइप का मान लो कुछ भी ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, g ले लेते हैं, g इक्वल टू p डॉट चेक m। इससे क्या होगा, m का वैल्यू मान लो तुम 5 लिए हो, वो 5 क्या होगा, इसके पास आएगा, सारा कैलकुलेशन होगा, और जो भी f का वैल्यू होगा वो आ जाएगा g के अंदर में, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट हमने जो एग्जांपल लिया था n इक्वल टू 5, मैंने पूरा काम किया, उसमें क्या आया था, f का वैल्यू 1 आया था, यानी कि g के अंदर में क्या आएगा, 1 आएगा। फिर हम यहां पर एक काम करेंगे कि इफ g डबल इक्वल टू 1, अगर g का वैल्यू यहां 1 आता है, जो कि आया है अभी, तो हम यहां पर क्या प्रिंट कर देंगे, हम यहां पर प्रिंट कर देंगे कि प्राइम नंबर, राइट, क्योंकि हम पहले बताए थे कि अगर f का वैल्यू 1 हुआ तो प्राइम नंबर होगा, और f का वैल्यू 1 मतलब f का वैल्यू तो हम रिटर्न कर रहे हैं जो कि g के पास आ रहा है, तो g का वैल्यू भी 1, तो अगर g का वैल्यू 1 तो प्राइम नंबर, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स क्या होगा भाई, अगर g का वैल्यू 1 कब होगा, जब f का वैल्यू 1 होगा, f का वैल्यू मान लो 1 नहीं है तो क्या रिटर्न होगा, f का वैल्यू तो 0 है, 0 रिटर्न होगा, ठीक है, और 0 रिटर्न हुआ मतलब कि नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए
प्राइम नंबर। दैट्स इट। ये मेरा मेन खत्म हुआ, ये मेरा क्लास स्टार्ट हुआ था, क्लास खत्म हो गया। दैट्स इट। इसको समझाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, सारा चीज़ तो मैं बताते गया साथ साथ। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट था। यहाँ हमने एक नया चीज़ सीखा कि अगर मैं किसी नंबर को कुछ चेक कर रहा हूँ, इफ़ कंडीशन से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और वहाँ पर अगर कोई रिजल्ट आ रहा है तो उसे मैं रिटर्न कैसे करूँगा। क्योंकि देखो, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, है ना, इस सब का जो रिजल्ट आता है वो तो कोई नंबर होता है, उससे भेजना आसान है। लेकिन यहाँ c बराबर 2 मतलब प्राइम है, तो प्राइम है इसको कैसे बताएंगे, इसके लिए इंडिकेटर यूज करेंगे, ठीक है। और इस इंडिकेटर को हम लोग भेज देंगे इसके पास और सारा प्रिंट जो होगा वो यहाँ पर होगा। तो ये मेरा ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने प्राइम नंबर चेक करना सीखा, जो हम पहले भी जानते थे, लेकिन मेथड के हेल्प से कैसे करके हम चेक करेंगे वो अभी हमने सीख लिया, राइट। तो आई होप तुमको ये पूरा कॉन्सेप्ट मजेदार और समझ में दोनों आया होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को समझेंगे ब्लूजे के हेल्प से अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो चलो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो जैसे कि देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और अब हमें यहाँ सबसे पहला काम करना होगा। आप सबको मालूम ही है, सबसे पहला जो काम होगा हमारा वो है न्यू क्लास क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास का नाम हम लोग देने वाले हैं प्राइम। जैसे कि हमने अभी वाइट बोर्ड में देखा, सेम प्राइम नाम का हमने क्लास ऑलरेडी प्राइम नाम का क्लास बना हुआ है मेरे सिस्टम में। तो मैं क्या करता हूँ, प्राइम 1 दे देता हूँ शायद, यस प्राइम 1, बिल्कुल ये एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इस प्राइम 1 नाम का क्लास हमारे इस लैपी में बना हुआ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है और फिर जो भी अनवांटेड डेटा इसमें है कंट्रोल A एंड बैक स्पेस ऑल डिलीट। उसके बाद हमारा काम क्या होगा, import java.util.scanner, राइट। एंड इसके बाद मुझे एक क्लास क्रिएट करना होगा, क्लास का नाम हम देंगे प्राइम। एंड इसके बाद मेरा जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम बना रहे हैं पब्लिक इंट चेक, और इसके अंदर में हम लिखने वाले हैं n टाइप का एक वेरिएबल दैट इज n। और इसके बाद एक लूप यूज होगा भाई हमारा, लेकिन उसके पहले कुछ वेरिएबल्स हमने लिए थे वाइट बोर्ड में। तो हम यहाँ पर ले लेंगे c = 0 एंड f = 0, वेरी गुड। और एक वेरिएबल ले लेते हैं साथ ही साथ i को मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ, i जो कि मैं यहाँ पर फॉर लूप में यूज करने वाला हूँ। i = 1, i <= n एंड i++। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि if n mod i = 0, ऑलराइट। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं c = c+1 एंड इसके बाद हमारा काम यहाँ ख़त्म। इसके बाद हम लोग करेंगे if c = 2, इसके अंदर में करेंगे f = 1 और इसके बाद रिटर्न करना है आपको, रिटर्न करना है f को, राइट। मेरा फंक्शन ओवर, वेरी गुड। इसके बाद मेरा काम क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर में हमें लिखना होता है स्ट्रिंग यस, दैट इज कंपलसरी। इसके बाद हमें करना होगा अपने स्कैनर sc = न्यू स्कैनर एंड ब्रैकेट में लिखना होगा system.in, ऑलराइट। इसके बाद का काम क्या होगा हमारा, तो इसके बाद हम लिखने वाले हैं अपना जो क्लास है प्राइम नाम का, उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे = न्यू प्राइम, दैट्स इट। इसके बाद एक मैसेज में देने वाला हूँ यहाँ पर system.out.println, और इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ इंटर ए नंबर, वेरी गुड। और एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर m = sc.next int, दैट्स इट। इसके बाद क्या करना है हमें, अपने मेथड का जो अपना जो ऑब्जेक्ट है क्लास का, यानी कि p डॉट, उससे हम लोग कॉल करेंगे अपने फंक्शन को, और इसके अंदर में पास कर देंगे मेरे वेरिएबल को जिसमें हम वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
और सिंस यहाँ पर एक वैल्यू रिटर्न हो रहा है इंटीजर टाइप का, तो ले लेंगे इंटीजर g इज इक्वल टू p डॉट चेक, और फिर हम यहाँ पर एक कंडीशन चेक करेंगे g डबल इक्वल टू 1। तो क्या प्रिंट करेंगे भाई, तो यहाँ हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हम लोग यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं प्राइम नंबर, राइट। और अगर ऐसा ना हुआ तो हम लोग क्या प्रिंट करने वाले हैं भाई, हम लोग प्रिंट करेंगे, तो मैं यहाँ से कॉपी ही कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ सिंपली पेस्ट। तो यहाँ हो जाएगा नॉट अ प्राइम नंबर, वेरी गुड, नॉट अ प्राइम नंबर। और फिर मैं इसको यहाँ से क्लोज क्लोज क्लोज, ऑल ब्रैकेट्स क्लोज। अब हम क्या करेंगे, सिंपली से कंपाइल करेंगे, तो कंपाइलेशन एरर नहीं है भाई, नो एरर। क्लोज करता हूं और प्राइम को मैं यहाँ पर जो है तो एग्जीक्यूट कर गया ये, और इंटर अ नंबर। चलो हम नंबर डाल देते हैं 5, जो हम लोग इसके पहले डाले थे अपने वाइट बोर्ड में, और देखते हैं, ओ इट्स अ प्राइम नंबर, वेल गुड गुड गुड। चलो मैं ऐसे कर देता हूँ कुछ चेंज, और मैं करता हूँ 74, नॉट अ प्राइम नंबर, वेरी गुड गाइज। तो ये बिल्कुल परफेक्टली मेरा फंक्शन वर्क कर रहा है और सारी चीज़ें ठीक ठाक काम कर रही है। एंड आई होप तुमको अब ये एग्जीक्यूशन भी समझ में आ ही गया होगा, वाइट बोर्ड में तो हमने ऑलरेडी इसको समझ ही लिया है। तो आज की वीडियो के लिए बस यही है, यहीं तक है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को अगर नए हैं तो, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।